जय श्री कृष्णा साथियों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज है छठ महापर्व, जिसकी बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और मैं भी गई थी शाम को बच्चों को लेकर। छठ मैया का जो घाट है, कॉलोनी में घाट बनाकर पूजा करते हैं, तो मैं भी गई थी वहाँ देखने। और देखना बहुत अच्छा लगता है, एकदम शादी ब्याह के जैसा त्योहारों जैसा हो जाता है। काफ़ी धूमधाम भी रहती है, सजावट भी काफ़ी रहती है। अच्छा लगता है देखने में। पर उसके व्रत के पीछे तो बहुत ही त्याग है, त्याग और समर्पण है, और मेहनत भी लगती है। तो सबकी मनोकामनाओं को छठ मैया पूर्ण करें। चलिए देखते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे थे। तो हम लोग पढ़ रहे थे छायावाद। तो छायावाद में लगभग सब हो चुका है, अब है अंतिम है उत्तर छायावाद। तो उत्तर छायावाद में दो पार्ट है, उत्तर छायावाद तथा उत्तर स्वच्छंदतावाद युग नाम। यह राम स्वरूप चतुर्वेदी और बच्चन सिंह ने दिया है। और डॉक्टर नगेंद्र ने ऐसे कवियों को काव्यधारा को राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा तथा प्रेम और मस्ती का काव्य का नाम दिया है। तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा को हम पढ़ चुके हैं, जिनमें से जो मुख्य कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी हैं, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन। बहुत सुंदर एक कविता है बालकृष्ण शर्मा नवीन की, मैं सुनाऊंगी। सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, रामधारी सिंह दिनकर और महेश चंद्र प्रसाद। तो अब हम लोग पढ़ते हैं प्रेम और मस्ती का काव्य या वैयक्तिक काव्य। रामेश्वर शुक्ल अंचल को हिंदी साहित्य में मानसलवाद का प्रवर्तक माना जाता है। श्यामलाल पार्षद ने मार्च 1924 में प्रसिद्ध राष्ट्रीय गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना की। यह गीत इसी वर्ष जलियांवाला बाग हत्याकांड के 5वें वर्ष पूरे होने पर 13 अप्रैल 1924 को कानपुर के फूलबाग मैदान में लोगों के समक्ष नेहरू जी की उपस्थिति में गाया गया। और रामेश्वर शुक्ल जो है, रामेश्वर शुक्ल अंचल को यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया, मानसलवाद के प्रवर्तक। तो मानसलवाद के प्रवर्तक रामेश्वर शुक्ल अंचल को कहा गया है। और हरिवंश राय बच्चन जो हैं, इन्होंने हालावाद नाम से एक नवीनवाद का प्रवर्तन किया। सन 1933 से 1936 तक हालावाद का समय माना गया। बच्चन जी ने कवियों में सौम्य संत एवं रचना सुमित्रानंदन पंत को समर्पित की है। बच्चन जी ने कवियों में सौम्य संत रचना सुमित्रानंदन पंत को समर्पित की है। हरिवंश राय बच्चन पर उमर खयाम की रुबाइयों का गहरा प्रभाव है, यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। जिससे प्रेरित होकर उन्होंने मधुशाला, मधुबाला तथा मधुकलश की रचना की। इन तीनों काव्यों की लोकप्रियता का कारण रूढ़ियों और अंधविश्वासों से युक्त प्रेम और मस्ती की अनुभूति को बेहद सरल सहज भाषा में लिखना है। हरिवंश राय बच्चन को हिंदी का वायरन भी कहा जाता है। खादी के फूल सुमित्रानंद पंत तथा हरिवंश राय बच्चन की संयुक्त रूप से लिखित रचना है। अभी बहुत बार पूछा गया कि सुमित्रानंद पंत और बच्चन की संयुक्त रूप से लिखित रचना कौन है, तो खादी का फूल है। और डॉक्टर भारद्वाज ने हालावादी काव्य को छई, रोमांस और कुंठा का काव्य कहा है। भगवती चरण वर्मा की मस्ती और प्रेम संबंधी दो रचनाएं मधुकड़ और प्रेम संगीत हैं। हिंदी साहित्य में मानसलवाद का प्रवर्तक रामेश्वर शुक्ल अंचल को माना गया है। और उत्तर छायावाद में जो ब्रज भाषा में काव्य रचनाएं हुई हैं, ये कुछ लोग हैं: अमृतलाल चतुर्वेदी, बलदेव प्रसाद मिश्र, डॉक्टर रसाल, ऋषिकेश चतुर्वेदी, सेवकेंद्र त्रिपाठी, लक्ष्मी नारायण सिंह ईस, गोपाल प्रसाद व्यास, अखिलेश त्रिवेदी। यह इन लोगों की ब्रज भाषा में रचनाएं हैं। अब हम लोग ने जो वैयक्तिक काव्य और प्रेम और मस्ती का काव्य इन रचनाकारों को देख, तो यह है प्रेम और मस्ती का काव्य व्यक्तिक प्रेम की कविता के लेखक। तो पहले हैं भगवती चरण वर्मा। 1903 में इनका जन्म हुआ, 1981 में मृत्यु हुई। इनकी जो दो रचनाएं हैं वह है मधुकड़ 1932 और प्रेम संगीत 1937, मानव 1940, रंगों से मोह 1962, एक दिन, सविनय और नाराज कविता 1984। अगला है हृदय नारायण हृदयेश। इनका 1905 में जन्म हुआ, स्फुट गीत एक ही रचना है। अगले कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन की सबसे पहले है मधुशाला 1935, इसको याद रखें, मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, मधुकलश 1937, निशा निमंत्रण 1938, एकांत संगीत 1939, आकुल अंतर 1943,
सतरंगिनी 1945, बंगाल का अकाल 1946, हलाहल 1946, सूत की माला 1948, खादी के फूल 1948, मिलन यामिनी 1950, प्रणय पत्रिका 1955, धार के इधर उधर 1957, और आरती और अंगारे 1958, बुद्ध और नाचघर 1958, त्रिभंगिमा 1961, चार खम्बे 64 खूंटे 1962, दो चट्टाने 1965, नागर गीता 1966, बहुत दिन बीते 1967, कटती प्रतिमाओं की आवाज़ 1967, उभरते प्रतिमाओं के रूप, जल समेटा 1973, सोहम हंसा 1981। सभी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हरिवंश राय बच्चन के बहुत बार पूछा गया है सभी। हरिवंश राय बच्चन की जितनी ये जो है एक रचना इनकी धार के इधर उधर, इसी तरह एक रचना है किसी की, आप लोग अगर जानते हो तो कृपया कमेंट में ज़रूर लिखें। फैंस के इधर उधर किसकी रचना है, कहानी है ये, या विधा क्या है यही बता दें। विधा के साथ बताएं कि किसका है फैंस के इधर उधर। मैं पढ़ रही थी तो मुझे याद आ गया है। और अगले कवि हैं हरि कृष्ण प्रेमी। इनका जन्म 1908 में हुआ और 1974 में मृत्यु हुआ। तो साथियों जन्म तिथि जरूर याद करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ न कभी पहले तो बहुत पूछता था, अब थोड़ा सा कम हो गया है। और यूजीसी नेट या फिर यूपीटीजीटी पीजीटी या बिहार बोर्ड के स्टेट और बीपीएससी व जो भी हम जो क्रम पूछता है, तो क्रम देखिए हरिवंश राय बच्चन जब बढ़िए तो ये हमेशा याद रखिए, मिला जुला के पढ़े। हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीनों लोगों का जन्म 1907 में हुआ है। मृत्यु तो नहीं पूछता है, खैर इसमें दिया हुआ। तो अगले हैं हरि कृष्ण प्रेमी। इनका जन्म 1908 में हुआ और 1908 में ही जन्म हुआ है रामधारी सिंह दिनकर का। इसे मिला के पढ़ने से याद भी रहेगा। तो इनकी रचना है आँखों में 1928, अनंत के पथ पर 1932, जादूगरनी 1932, अग्निगान 1940, वंदना के बोल का सन नहीं दिया हुआ है। और फिर है नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा की भी रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं। 1913 में इनका जन्म हुआ है और 1989 में मृत्यु हुई है। तो इनकी रचना है प्रभात फेरी 1938, प्रवासी के गीत 1939, पलाश वन 1940। तो प्रथम तीनों रचनाएं जैसे हरिवंश राय बच्चन की मौ से थी, ये वैसे इनकी प अक्षर से है 3 रचना। इसको याद रखने का एक ट्रिक भी है। मिट्टी और फूल 1942 और कामिनी 1942 में, हंसमाला 1947 में, रक्त चंदन 1948 में, अग्नि सस्य 1950 में, कदली वन 1953 में, द्रौपदी 1960 में। कदली वन और द्रौपदी बहुत बार पूछा हुआ है। उत्तर जय 1965 में, बहुत रात गए 1967 में, सुवर्णा 1971, सुवीरा 1973। तो यह है नरेंद्र शर्मा व्यक्तिक कवि। अगले हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल, जिनको मानसलवाद का प्रवर्तक माना गया है। इनका जन्म 1915 में हुआ है। तो इनका है मधुलिका 1938, अपराजिता 1939, किरण बेला 1941, करील 1942, लाल चुनर 1944, बरसात के बादल 1954, विराम चिन्ह 1957। अगले हैं जानकी वल्लभ शास्त्री, 1916 में जन्म हुआ है। तो इनका है रूप अरूप 1940, तीर तरंग 1944, शिप्रा 1945 और मेघगीत 1950, अवंतिका 1953, राधा है महाकाव्य। अगले हैं विद्यावती कोकिल। इनका है अंकुरिता, पुनर्मिलन, माँ, आरती, सुहागिन। अगले हैं सुमित्रा कुमारी सिन्हा। इनका है विहाग, आशा पर्व, पत्नी, बोलों के देवता। तो यह था उत्तर छायावाद का प्रेम और मस्ती का काव्य और वैयक्तिक प्रेम की कविता। तो यह कवि वैयक्तिक जिसमें प्रमुख रूप से नरेंद्र शर्मा का नाम जरूर लिया जाता है। कई बार पूछा भी जाता है कि वैयक्तिक कवि में से कौन है, तो वह नरेंद्र शर्मा है। तो यह है नरेंद्र शर्मा, मानसलवाद के जनक रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो इन्हें हमने पढ़ा, आप भी जरूर पढ़ें। और जो मैंने पूछा फैंस के इधर उधर कौन सी विधा की कौन सी रचना जरूर बताएं। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।